नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सका जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और बात कर लेते हैं दोस्तों हम मार्केट की जो कल की रैली है एफआईएच की। आपने देखा है कि उनकी ज्यादा सेलिंग नहीं हुई है फिर भी, और मार्केट में रैली क्यों आई है? वैसे सेलिंग तो हुई है, कोई ये तो है नहीं कि खरीदारी हो गई है तो, लेकिन इतनी मैसिव ना तो सेलिंग हुई ना ही इतनी मैसिव खरीदारी हुई, तो कहां से हुई है? अब इस पर हम बात कर लेते हैं। बात इस पर करेंगे जरूर और आपको बताएंगे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्यों? इसके दो रीजन है, एक तो महाराष्ट्र का इलेक्शन और दूसरा है अडानी जी। अडानी जी का इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करके बताते हैं। और इस समय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना है वो भी बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, तभी जाकर के बात क्लियर होगी। सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है या प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कद था, उसके लिहाज से कहीं ना कहीं इस बार उनका कद जो है ना थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। स्ट्रांग नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कई सारे स्टेट के इलेक्शन वो लोग हारे हैं, बहुत जगह पर जो यहाँ पर री इलेक्शन हुआ है वहां पर हुआ है, और दूसरा कंप्लीट जनाधार लोकसभा के इलेक्शन में भी नहीं मिला था। आप भी जान रहे हो, सीटें कम रह गई थी और उसके बाद में कोलाइड गवर्नमेंट बनी थी। तो ये सारी चीजें हो गई जिसकी वजह से डिसीजंस में, कई सारे डिसीजंस में दिक्कत आ रही, क्योंकि एलाइड गवर्नमेंट को लेकर के चलना पड़ता है जो पार्टियां होती हैं। चलो यहाँ पर बात करते हैं खत्म। अब फ्राइडे की जो रैली हुई है वो एग्जैक्ट रूप से अगर हमने देखा है तो उसमें एचएनआई ने जम करके पार्टिसिपेट किया है और फ्यूचर एंड ऑप्शन का गेम हुआ है। बात मेरी आप लोग समझ रहे होंगे। और हैवी वेटेज लगा है हैवी वेटेज वाले शेयरों में, जिसकी वजह से आपको ऊपर दिखाई दिया, जैसे आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, एचयूएल हो गया, एलएनटी हो गया, इनमें जो है एफएनओ का जबरदस्त काल लगा हुआ। अब आने वाला है रिजल्ट और ये डिपेंड करेगा, मंडे की मार्केट डिपेंड करेगी कि महाराष्ट्र के रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगी। अगर बीजेपी वहां पर जीतती है तो एक बार दमखम दिखाने का मौका मिल जाएगा और मार्केट फिर ऊपर की तरफ, गैप अप की तरफ जाएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर बीजेपी हारती है तो सीधी सी बात है कि गैप डाउन के साथ आपकी मार्केट उस दिन खुलेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब रही बात अडानी के इम्पैक्ट की, मैं आपको बताऊं बिल्कुल ही छोटे से वीडियो में समराइज करके आपको बता दे रहा हूं, और उसके बाद में उसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से, कल है संडे, कल के दिन करेंगे लंबा वीडियो, ठीक है? तो अडानी जी का इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि हमने आपको बोला है कि बार बार जो है ना, अभी लोग क्या हुआ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो गए सावधान, म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हो गए सावधान। उन्होंने उनके में एलोकेशन उतना ही करा हुआ है जितना कि जाहिर सी बात है, बाकी अब जिसका पैसा है वो जाने, उनका काम जाने। और दूसरी चीज क्या है, जब पिछली बार रिपोर्ट आई थी, एक उनके ऊपर एलिगेशन लगा था, फॉरेन की संस्था ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे, तो उसके बाद में इंडियन इन्वेस्टर्स ने उसको नकार दिया था, क्योंकि देश हित की भावना से जुड़ करके। और उससे पहले जो जनवरी वाला एलिगेशन लगा था, उसके बाद में फिर अगेन लगा है, ये तीसरी बार हो गया है। तो अब इसको बार बार मार्केट उतना तूल नहीं देती है। गिरावट किसमें दिखी? अडानी के शेयर्स में ही दिखी है। और रही बात कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड हो गया है, चाहे वो पोर्टों के साइड से हो, चाहे वो सीमेंट की साइड से हो, चाहे वो एनर्जी की साइड से हो, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया है कि उसके बाद में लोगों को लगता है यस, जो लोन उनको मिला हुआ है वो जस्टिफाई वाला लोन है। तो इंडिया में इस टाइप का सेंटीमेंट उनके प्रति बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है। अब प्रश्न ये उठता है, जैसा कि हमने कहा था कि मैं उसके बाद में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना वो बताता हूं। देखो 23,200 का आंकड़ा तो मार्केट अभी गई नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो ये रैली है ये एक ही टाइम पे फुस हो जाएगी। तो इसमें आपने ट्रैप में नहीं आना है भाई। हमने खरीदना जब हमें मालूम है कि हमें माल सस्ता मिलेगा, या हमें जब उसके बाद में रैली, या तो हम लेंगे सस्ता लेंगे, या तो जब रैली आएगी तब ले लेंगे, 1 रुपया 2 रुपया महंगा ले लेंगे। लेकिन इस समय, ऐसे समय में पैसा डालना लमसम के रूप में खास करके, वो थोड़ा सा समझदारी नहीं है। अगर आपने 23,500 के लेवल पर खरीदारी कर लिया है, 23,300 के लेवल पे खरीदारी कर लिया है, तो बार बार वहां पर खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं है। वहां पर आपने जो लेना था उस भाव पर आपके शेयर्स आपको मिल चुके हैं, आपके फंड मैनेजर्स को। कोशिश यही करना है कि फंड मैनेजर को ऐसे समय पर परेशान नहीं करना है, फालतू की बिकवाली वगैरह नहीं करनी है। नहीं तो सीधी सी बात है भाई, आपने मैंडेट दे दिया कि मेरे को इतना पैसा रिडीम करना है, तो आपके फंड मैनेजर को उसको हर हाल में बेचना ही पड़ जाता है, चाहे वो अच्छा शेयर हो, चाहे लाभ देने वाला शेयर हो, चाहे ना हो। तो इस समय कोशिश करना है, वैसे गिरावट के समय में मार्केट के कभी भी
सेलिंग से अवॉइड करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका इंडिविजुअल नुकसान तो होता ही है, और प्लस आप अगर सारा पैसा नहीं रिडीम कर रहे हो तो जो आपका बच रहा है उसका भी नुकसान होता है। उस प्रकार से जो आपके भाई बंधु उसमें लगाए हुए हैं उनका भी नुकसान होता है। जब आप बुल रन में जब आपकी मार्केट है उस समय आप जब करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खुशी खुशी आपका फंड मैनेजर क्या करता है, सेल कर देता है उन शेयर्स को जो उसके लगते हैं ये निकम्मे हैं, नकारे हैं। लेकिन ऐसे समय पर जब आप करते हो तो उस समय फंड मैनेजर की मजबूरी बन जाती है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने, हाँ आपके पास अगर पैसा है, जो मान लिया नए व्यूअर्स अगर देख रहे हैं, तो आप उसको एसटीपी के थ्रू लगाइए, ठीक है ना, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू लगाइए। थोड़े थोड़े अंतराल पे आप अपना डालते रहिए कि जब तक जितना आपका ध्येय है कि मैंने इतना डालना है वो आप डाल दीजिए। एक बार में कभी भी पैसा नहीं डालना है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जाएगी या कितना नीचे जाएगी। हाँ, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अब यहाँ पर, क्योंकि 200 दिन के एवरेज पर आपकी मार्केट पहुंच चुकी थी और यहाँ पर एक तगड़ा सपोर्ट मिला है मार्केट को, 300 पर ही सपोर्ट मिला है। तो 23,200 का लेवल काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे 500 से नीचे अगर डिप होता है तो उसके बाद में अपना एसटीपी वगैरह कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी कर लिया है उनको कोई भी मतलब नहीं है कि वो यहाँ पर खरीदारी वगैरह करें। वो अपना चुपचाप जो है शांति से बैठे रहिए और उठा पटक का तमाशा देखें। इलेक्शन के समय मार्केट कैसा बिहेव करती है वो तमाशा देखें, इंजॉय लें, एक्सपीरियंस करें कि फलाने चीज़ों पर। मेन बात होती है एक्सपीरियंस करें। स्टेट इलेक्शन का, नेशनल इलेक्शन जैसे आता है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कोई इशूज आते हैं, जियोपॉलिटिकल इशूज आते हैं, उस समय मार्केट कैसा बिहेव करती है, आपने उसका क्या करना है, इंजॉय लेना है उसको आपने देखना है उसको। तब जाकर के आप एक ट्रू इन्वेस्टर हो पाओगे, तब जाकर के आप जीडीपी प्लस महंगाई को बीट करके उसके बाद में रिटर्न गेन कर पाओगे। और उसके बाद में तब जाकर के जो आपने अमीरी की यात्रा ये शुरू करी हुई है या जुआनी टॉक के साथ आप जो जुड़े हुए हो, तब जाकर के आपका मनोरथ पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने करना है। दोस्तों, अगर जानकारी ठीक लगती है तो अपना प्यार दुलार जरूर बनाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।